हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय ब्लॉग। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आज का ब्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि सभी के लिए ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि जितने भी लोग यूट्यूब पर हैं उन लोगों को एक ना एक दिन इस बारे में इंफॉर्मेशन जानने की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। और हर किसी को, आई थिंक, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता होगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस होती हैं जिनसे आप जान सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब पर मोनेटाइज होने के बाद में किस तरीके की प्रॉब्लम आई जब मैंने एडसेंस पिन के लिए अप्लाई किया। तो स्टार्टिंग से आपको बताने जा रही हूँ मैं। जब मेरे $10 बन गए, क्योंकि मेरे डॉलर बहुत लेट बने, क्योंकि सभी लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे जल्दी से जल्दी पिन मंगा लो, और जितनी जल्दी पिन मंगा लो उतना ही अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपके डॉलर $10-11 बन जाते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरे $10 बन गए जैसे तैसे, और मैंने अप्लाई कर दिया गूगल एडसेंस पिन के लिए। और हुआ क्या, मुझे यह इतना ज़्यादा पता ही नहीं था। मैंने पिन के लिए अप्लाई कर दिया। बस मुझे इतना पता चला कि 3-4 महीने तक वैलिड रहता है। अगर आपका एडसेंस पिन मतलब अप्लाई हो चुका है और आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गई है, तो 3-4 महीने तक वैलिड रहता है नंबर, ये एडसेंस पिन का। तो मैंने सोचा चलो अप्लाई कर दिया है, आ जाएगा। लेकिन 1 महीना हो गया। नवंबर में, 14-15 नवंबर में अप्लाई किया था, और मेरी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया था, उसमें सही था। और लेकिन हाँ, एड्रेस वेरिफिकेशन तभी होता है जब आपका एडसेंस पिन आ जाता है आपके पास, आप नंबर फिल कर देते हैं उसमें, पिन नंबर फिल कर देंगे एडसेंस में अपने। तो मेरा एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा अभी पिन नहीं आया। मैंने सोचा चलो 4 महीने का टाइम है, आ जाएगा आराम से। लेकिन होता क्या है, बीच में दिसंबर की लास्ट में, 28-29 में मेरा चैनल भी रिमूव हो गया था। तो उसके बाद मैंने फिर और भी क्या ही करना, जब जब आईडी ही नहीं है अपनी, तो क्या ट्राई करना, क्या देखना, क्या पता करना कि क्या ही है, अब पिन की क्या ही जरूरत है। और जब मेरा चैनल आ गया, वापस हो गया, तो उसके बाद में मुझे पता चलता है कि मेरा एडसेंस पिन अभी तक नहीं आया है। और मुझे इतना पता ही नहीं था कि अगर आपका एडसेंस पिन, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अगर आपका एडसेंस पिन 15 दिन तक नहीं आता है तो आप रीअप्लाई कर सकते, रीपोस्ट कर दीजिए। तो और अगर रीपोस्ट करने जा रहे हैं तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप पहली बार भी फिल करते हैं, एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको एड्रेस 2 जगह लिखना होता है। और एड्रेस वही होना चाहिए जो एड्रेस, आप जिस एड्रेस से आपके पोस्ट कार्ड वगैरह आते रहते हों, बैंक की डिटेल वगैरह जो भी है, मतलब सारी चीज़ें आती हूँ, एड्रेस सही होना चाहिए। ठीक है, वही एड्रेस आपको डालना है जो आसानी से मिल सके। और साथ में एड्रेस डालने के साथ में आपको साइड में ब्रैकेट में अपना फ़ोन नंबर ज़रूर डालना है। और मैंने क्या गलती की कि मैंने एड्रेस एक जगह तो पूरा फिल कर दिया, और सेकंड कॉलम में मैंने एड्रेस को थोड़ा लिखा, मतलब फुल नहीं लिखा, पूरा नहीं लिखा, कि चलो कोई नहीं, एक जगह पूरा एड्रेस है उससे काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, दोनों जगह ही आपको एड्रेस फुल पूरा लिखना है, जो आपका पोस्टल एड्रेस है। और उसके साथ में आपको ब्रैकेट में अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिखना है। और इस तरीके से मेरा 2-3 महीने तो निकल ही गए, 2 महीने निकल गए थे। और उसके बाद में जब मेरा चैनल आया, तो फिर उसमें तो मेरा डॉलर का साइन भी गायब था। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, मैंने पोस्ट ऑफिस में भी पता करवाया। तो उन्होंने बोला भाई कोई आईडी दो जिसके थ्रू हम पता करें। अगर आप पोस्ट ऑफिस में पता करना चाहते हैं तो आपको कैसे पता करना है, अगर आपके आइडेंटिटी प्रूफ से पता चल जाता है तो ठीक है, एड्रेस से पता चल जाता है वहां पर तो ठीक है। नहीं तो
आपको क्या करना है, आप जिस जिस नंबर से आपका आईडी मोनेटाइज हुई है, वो नंबर आपको वहां पर दिखा सकते हैं। आप उस नंबर से भी पता चल जाएगा कि आपका एडसेंस पिन आ गया है पोस्ट ऑफिस में। तो आप पोस्ट ऑफिस तक जाने की वैसे जरूरत ही नहीं पड़ती। पोस्ट ऑफिस तक तो तब जाना पड़ता है जब पोस्ट वगैरह आपकी आसानी से आपके घर तक नहीं पहुंचते हो, थोड़ी प्रॉब्लम रहती हो पोस्ट ऑफिस से घर तक कुछ भी आपके जरूरी डॉक्यूमेंट आने में, तो उस टाइम पर आप पोस्ट ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको, अगर 15 दिन तक आपका एडसेंस पिन नहीं आता है तो आपको रीपोस्ट करना है। और रीपोस्ट करते समय जो फर्स्ट टाइम आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं ना, उस टाइम आपके लिए कोई फोन नंबर डालने का कॉलम नहीं आता। आपको साइड में ही, एड्रेस के साइड में ही कॉलम में फोन नंबर अपना देना होता है, ताकि वो कॉल करके भी आपसे पता कर सके। तो वो तो मैंने डाला ही नहीं था। और जब आप दोबारा से अगर एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करते हैं, आप 15 दिन बाद अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा से रीपोस्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे भी आप एड्रेस को दोबारा से चेंज कर सकते हैं, मतलब अपडेट कर सकते हैं कि जो पहली बार में अगर आपसे कुछ गलत हुआ है तो आप दोबारा में उसको एड्रेस को करेक्शन करके, और उसके बाद में आप दोबारा में आपको मिलेगा एक कॉलम मोबाइल नंबर का भी। तो आपको उसमें अपना नंबर फिल कर देना, जो नंबर अवेलेबल रहता है हर समय कॉल रिसीव हो जाए, ताकि अगर पोस्ट ऑफिस से कोई आए, आपको एड्रेस आपका ढूंढे, आपको कॉल करे, तो उसको आसानी से आपका एड्रेस मिल जाए। तो इस तरीके से मैंने दोबारा से अप्लाई कर दिया। मुझे ये लगने लगा कि मुझे 2 महीने 2.5 महीने हो गए, और मतलब सेकेंड डे ही मुझे ये पता चल गया था कि हाँ, वहां से मेरा एडसेंस अप्लाई कर दिया है मैंने, और एग्री भी हो गया है और आ भी चुका है। लेकिन मुझ तक पहुंचने में इतनी प्रॉब्लम हुई। तो आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपका एड्रेस करेक्ट होना चाहिए। जिस एड्रेस से आपके बैंक की डिटेल या आपके मतलब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह आते हैं, बस वही एड्रेस ही आपको डालना है। और इस तरीके से डिफिकल्टीज सारी दूर हो गई मेरी, और मेरा एडसेंस पिन तो अभी मेरे सामने ही है। तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा इस चीज में। और मेरा एडसेंस पिन अभी मैंने 3 फरवरी को मैंने ये एग्री हो गया था। मैंने 2 फरवरी को रिपोस्ट किया और 3 फरवरी को आंसर आ गया कि आपका अप्लाई कर दिया है। तो 3 फरवरी के बाद में मेरा आया है कल परसों में, 2-3 दिन पहले ये एडसेंस पिन आया है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर रहते हो तो ये तो सबको इस चीज की जानकारी होना सबको बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर तो यूट्यूब पर कुछ भी नहीं होने वाला। तो अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक व्यक्ति का भी कोई कोई भी डिफिकल्टी होती है, अगर एक व्यक्ति का भी इस चीज से लाभ होता है ना, तो मेरी वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।